मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सच्चरित्र का पारायण करो, एक नए नज़रिए से, एक नए विश्वास से और एक नई सकारात्मक ऊर्जा से। मैं वादा करता हूँ कि इससे तुम्हें अत्यंत शांति मिलेगी और तुम जब पारायण करना शुरू करोगी, इसके बाद तुम अनेक लीलाओं के आभास भी होंगे। जिस दिन तुम पूरे सच्चरित्र का पारायण कर लोगे, उस दिन मैं तुम्हें कुछ देने भी आऊँगा। इसलिए इसे तुम मेरा आदेश समझो या मेरी इच्छा, थोड़ा ही थोड़ा, कम से कम एक पृष्ठ ही पर पढ़ना शुरू करो, एक नई ऊर्जा के साथ। चाहे कोई कितनी भी बद्दुआएं देने की कोशिश करे या कोई कितने भी तुम्हारे काम बिगाड़ने का कोशिश करे, फिर चाहे कोई काला जादू या कोई बुरा मंत्र जाप ही क्यों ना करना चाहे, पर याद रखना, जहाँ मैं विराजित हूँ वहाँ गलत चीज़ें काम कर ही नहीं पाती। जहाँ साईं का नाम लिया जाता है, वहाँ चाहे कोई कितना भी गलत करना क्यों ना चाहे, अंततः वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है और बुरे लोग अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाते। इसलिए तुम निश्चिंत रहा करो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि कब, कैसे, क्या करना है। और तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है और हमेशा मेरी ही निगरानी में होता रहेगा। पता है मैं तुमसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है वो सब मुझे मालूम है, क्योंकि अगर एक टुकड़ा रोटी भी अगर कभी बर्बाद होता है, तुम्हारे थाली से फेंकी जाती है, तो वो भी मैं किसी अन्य के लिए ही इकट्ठे करता हूँ। तुम नहीं जानते, पर मैं हर प्राणी, हर जीव और हर निर्जीव सबका साईं हूँ। इसलिए मैं सबकी देखभाल करता हूँ। और जब तुम औरों से प्यार करते हो, प्यार भरी नज़र से देखते हो, औरों के लिए विनती करते हो, औरों के लिए साफ दिल रखते हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, असलियत में वो तुम मेरी परवाह, मेरी सेवा कर रहे हो। तुम्हें जब भी कहीं ऐसा लगे कि तुम फंस रहे हो या वो कार्य तुमसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तुम मेरा नाम जपन करना शुरू करना और फिर तुम देखना क्या होता है। जब कभी किसी किसी का स्वभाव बदलने लगे, उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। तुम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम बस मेरी सुनो और अपना काम करो। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। तुम बस अपनी तरफ से सच्चाई और अच्छाई करो। हमेशा खुश रहो।